हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल इन कॉन्सेंट्रिक सेल्स, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में भी आता है। और ये लेक्चर बेस्ड है, जो इसके पिछले वाला लेक्चर था उस लेक्चर पे, फोर्थ पे। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको देखें, फिर इसको तभी समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पीछे लास्ट बात किए थे कि अगर कोई शेल है तो चार्ज उस पर सरफेस पे होगा, और अगर शेल के सरफेस पर चार्ज है, इसका रेडियस आर है। ठीक, तो बाहर एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ठीक, ये क्या है, शेल है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये आर वेरिएबल है, वेरिएबल आर को जितना बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल कम होता जाएगा, पास ले आएंगे। ठीक, अब पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, इनसाइड ये होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। जी हाँ, कैपिटल आर मतलब चाहे सरफेस पे लें या इसके अंदर कहीं भी ले लें, कहीं भी किसी पॉइंट पे ले लें, वो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर पे। इसको सरफेस पे कहें या इनसाइड, दोनों एक ही होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। इस लेक्चर में हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सेल पे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो शेल हैं, एक ये हो गया जिसका सेंटर एक ही है, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम सीधा बनाना। अब मान लो ये सेल ए है, ये बी है, इस पे चार्ज हो गया क्यू ए, इस पे चार्ज हो गया क्यू बी। सर ये क्वेश्चन कर चुके, जी हाँ ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा इसी पे बेस्ड होगा, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। ठीक, इसका डिस्टेंस यहाँ पे मान लो आर ए लेते हैं, और ये इसका डिस्टेंस मतलब वही रेडियस, दिस इज आर बी, है ना। तो अब मान लो हमें यहाँ पे निकालना है किसके, ये सरफेस ए के, मतलब सरफेस ए पर यहाँ किसी पॉइंट पर सरफेस पे निकालना है। क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या होगा, वी ए लिखेंगे। कहाँ निकालना है, पोटेंशियल है टे निकालना है शेल के। तो यहाँ पे इस जो अंदर ये है इसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, और ये जो बाहर है शेल इसकी वजह से भी यहाँ पे होगा। तो घटाकर दो बार इसको लिखते हैं, बी ए। ठीक, अब यहाँ पे पोटेंशियल पहले शेल की वजह से, यानी कि ड्यू टू ए, और यहाँ पे पोटेंशियल इस सेकेंड सेल की वजह से, तो ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, इस ए की वजह से, ये है ए की वजह से इसके सरफेस पे, तो सरफेस के लिए क्या होगा, के क्यू बाई आर, आर इसका यही है, तो ये हो जाएगा के क्यू, इसका चार्ज कितना है क्यू ए, और आर इसका आर ए है। इस बी वाले सरफेस की वजह से, इस बी वाले सरफेस की वजह से यहाँ पे लेना है, तो इस सरफेस के अंदर वो पॉइंट है, और अंदर कहीं भी ले लो, कहीं भी एनीवेयर, क्या होगा, सेम होगा, सरफेस के बराबर ही होगा। तो ये होगा
के क्यू बी बाई डिस्टेंस यही लेंगे ना, आर बी। इतना हो गया है ना। अब के कॉमन ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ये हो गया किसके लिए, पोटेंशियल एट, यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकालना हो तो बी वाले सरफेस पे पोटेंशियल एट बी, ये किसके लिए है, ये बी के लिए है, ये ए के लिए था। तो बी के लिए क्या होगा, फटाफट 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से भी होगा और ये बी जो है इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो किसके लिए निकाल रहे हैं, बी के लिए। पहले किसकी वजह से, ड्यू टू बी, ड्यू टू बी। अच्छा बी के लिए ये कहाँ है, ये इसके सरफेस पे है ना, ये इसके सरफेस पे है। और फिर ये अगर ए की वजह से लेंगे तो ए की वजह से ये पॉइंट कहाँ है, बाहर है, ये कहाँ हो जाएगा, आउटर हो गया। अब रखते हैं बी की वजह से इसके सरफेस पे है तो ये हो जाएगा के क्यू बी, आर बी होगा, क्योंकि उसके ये पॉइंट इसके सरफेस पे हो गया। और ए की वजह से इसके बाहर है तो ये हो जाएगा के क्यू ए, बाहर है तो बाहर पूरा ये क्या हो जाएगा, ये आर बी होगा। समझ आया, चलो समझ में आ गया ना। अरे ये यहाँ पे जो पॉइंट लिया है ये बाहर वाला जो शेल है उसी के सरफेस पे है, तो ये हो गया के क्यू बाई आर बी। अब इस अंदर वाले के लिए बाहर हो गया ना पॉइंट, और बाहर के लिए क्या होता है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कितना होगा, आर बी के बराबर हो गया। ठीक है, चलो समझ में आया, श्योर, पक्का। अच्छा चलो एक क्वेश्चन दे करोगे, चलो देता हूँ, इसे करके बताना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक सेल है, ठीक, इसके सरफेस पे चार्ज क्यू है। फिर एक और सेल ले लिया, इसके सरफेस पे चार्ज 2q है, एक और सरफेस ले लिया, है ना, दिख रहा है, हो गया। इस पे q है, इस पे 2q, इस पे मान लेते हैं 4q चार्ज है। इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस 2r, और इसका रेडियस हो गया कितना, 4r। बताना अच्छा इसका नाम देना है, चलो नाम भी दे दो, ये है, या बी या सी, त्रिकॉन्सेंट्रिक शेल हो गया। चलो ए की वजह से खुद करना, अच्छा चलो ए की वजह से मतलब खुद कर लेना, बी यहाँ बताना है, क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन ये है कि सरफेस बी और सी पर पोटेंशियल बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, मन करे तो ए का भी निकाल लेना। ठीक है, अभी हम लोग बी और सी का निकालते हैं। अगर मान लो बी पे निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, बी पे निकालना है तो इस ए की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, खुद बी की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी यहाँ पे होगा ना। ये चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, से कैसे, ऐसे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक, इसमें भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड और इसमें भी। तो बी पे बताना है, तीनों की वजह से होगा, फटाफट ऐसे लिखो 3 टाइम, ये ड्यू टू ए, फिर ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। अब देखो अगर ए की वजह से निकाल रहे हैं पोटेंशियल, इस बी पे निकाल रहे हैं ना, तो ए की वजह से ये बाहर है ना, ये देखो ये बाहर है, ठीक है, और ये कितना है, गलत सोच रहा, कोरोना नहीं हुआ है,
खांसी आ रही है बस, तुम भी कुछ भी सोचते रहते हो। बस सोचो ऐसे, इधर सोचो, इधर सोचोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा IIT में। देखो इधर, बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये ड्यू टू ए की वजह से क्या होगा इस पॉइंट पे, के क्यू, ए की वजह से ले रहा है, ए पे चार्ज कितना है, क्यू, और डिस्टेंस ये हो जाएगा 2r। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमें बी के सरफेस पे लेना है तो ए से बाहर है, बाहर, ठीक है, तो बाहर का फॉर्मूला लगाना है। फिर बी की वजह ड्यू टू बी के तो सरफेस पे ही है, तो के और चार्ज कितना है 2q, 2q बाई 2r, बिल्कुल सही, प्लस सी की वजह से, देखो अंदर है इसके, बी पे निकालना है इस सी वाले स्पेयर की वजह से, तो सी के स्पेयर है ना, अंदर है ये पॉइंट, तो जो सरफेस पे होगा वही अंदर भी होगा, तो उसका हो जाएगा के 4q बाई, ये अंदर अंदर मतलब सरफेस के लिए पूरा ये होता है ना ऐसे, 4r, ये हो गया 4r। अब क्या होगा, के बाई आर बाहर ले लो, तो के बाई आर बाहर लेते ही क्यू बाई 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ बचेगा क्यू, या 4 से 4 कैंसिल हो गया, और के बाई आर बाहर तो क्यू बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, के बाई आर 1 1, तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 क्यू बाई 2 आ जाएगा, ये आएगा। अरे देख लो, वही तो आएगा। ये हो गया बी पे। पॉज करके सी करके दिखाओ, सी करो, सी करो, पॉज करके सी ट्राई करो, हो गया। चलो मैं बताता हूँ। अब सी पर निकालना है, यहाँ पे ए की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा, बी की भी वजह से होगा, और सी की वजह से खुद होगा ही होगा। तो अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं सी पर, तो तीनों की वजह से होगा, तो 3 टाइम लिख लो ऐसे फटाफट, ड्यू टू ए हो जाएगा। अरे ठीक है, 2 मैं नहीं लिख रहा हूँ, और तुम क्या करो, घर बैठे हो लॉकडाउन में, लिखो, इतना तो कर सकते हो ना, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो ए की वजह से अगर देखें, ये है ए शेल, तो शेल ए की निकालना है यहाँ पे, तो ये बाहर का पॉइंट हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब ये रेडियस किसका है, ये पूरा 4r, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 4r, बहुत सही, ये लिखा है ना, बिल्कुल सही। अब बी की वजह से, इस बी की वजह से बी पर चार्ज कितना है 2q, तो के 2q बाई, ये फिर ये इसके लिए भी तो बाहर है, यहाँ लिख लेना यहाँ पे, तो चलो अच्छा मैं ही लिख देता हूँ। देखो इसके लिए भी क्या है, कौन सा पॉइंट, आउटर है, यहाँ पे लिख लो आउटसाइड होगा, बी के लिए भी क्या होगा, आउटसाइड होगा, और सी के लिए क्या होगा, सी के लिए सरफेस पे होगा। अब देखो, अब समझ में आएगा। अब आउट के लिए बाहर है ना यहाँ पे, अब लिखो के 2q बाई 4r, सी के लिए इसके सरफेस पे है, तो सी के लिए सरफेस पे, तो ये हो जाएगा कि 4q बाई 4r, हो गया। चलो यहाँ पे के बाई आर बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा q बाई 4, यहाँ काट दो, 2 बचेगा नीचे, तो q बाई 2, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ q बचेगा। ये क्या बाहर चला गया क्या, अब इसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, जल्दी बताओ कितना आएगा। एलसीएम तो हो जाएगा 4, अच्छा करना ही पड़ेगा,
अरे यहाँ Q होगा, यहाँ 2Q होगा, यहाँ 4Q होगा, बाई 4 हो गया। और टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा K/R, चलो इधर लिख लो, K/R 7Q/R, ये हो जाएगा। ए पर निकालना है तो ए पर निकाल लेना, इतना तो कर ही सकते हो। समझ में आ गया ना? जैसे यहाँ सी पे लिया है तो ए की वजह, ये जो सेल है इसके बाहर है पॉइंट, तो ये पूरा डिस्टेंस लेंगे यहाँ तक। फिर बी के लिए भी बाहर है, और सी के तो सरफेस पे ही है, यहाँ पे ये जो सी दिख रहा है ये इसके कहाँ है? सरफेस पे है, राइट। तो ये आ गया। अब ये वाला खुद से करना। अब अर्थिंग का केस देखेंगे। अर्थिंग, एक्चुअली अर्थिंग में क्या होता है, जब किसी सेल को अर्थ करते हैं तो उस सेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी हम कंडक्टर को अर्थिंग कर रहे हैं, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्या होगा? इफ कनेक्ट एनी कंडक्टर, क्या नींद आ रही है? एनी कंडक्टर टू किससे? टू अर्थ, तो उस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। कैसे? इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं, एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे एक शेल दिया है, ठीक है। इस पे चार्ज Q है, इसका नाम A है, एक दूसरा ये है, ठीक। एक और है ऐसे, ये A है या B है या C है। यहाँ इसको हमने पहले, इसको भी तो चार्ज दे दें, इसको कह देते हैं 2Q, ये Q हो गई 2Q, इसको अर्थिंग कर दिया। यहाँ का चार्ज नहीं पता कितना चार्ज है, तो यहाँ तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, राइट। इसका रेडियस कितना है? वही R, ना पुराना वाला, इसका 2R, और इसका कितना? चलो 4R ले लेते हैं, 3R भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार्ज कितना होगा? अगर मान लो हम कहें, पहले क्या ना, इसमें देखते ही समझते हैं कि सारा चार्ज तो चला गया इसमें अर्थ में, तो चार्ज कुछ बचा ही नहीं, तो चार्ज 0 लिख के आ जाते हैं। कैसे? अगर मान लो इस बी के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हो, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही बताओगे? चलो यहाँ भी ले लिया, भी 0 कह दिया, चार्ज भी 0 कह दिया। दूसरे ऑप्शन में मान लिया पोटेंशियल 0 है और चार्ज नहीं 0 है, चार्ज नहीं 0 है। तीसरे वाले में मान लो कह दिया यहाँ पे पोटेंशियल 0 नहीं है और चार्ज 0 है। फोर्थ ऑप्शन में मान लो दोनों ही, क्यों भाई? दोनों 0 नहीं, तो क्या बताओगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला खटाक से ही लगा के आ जाओगे, पोटेंशियल भी 0 और चार्ज सारा इस ग्राउंड में चला गया, वो भी 0, तो वही हो जाएगा गलत, ठीक है। पोटेंशियल 0 होगा, चार्ज 0 नहीं होगा। अब वैसे भी देखो, चार्ज 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तब तो कहोगे तब ये सही है ना। अभी देखो मैं निकाल के बताता हूँ, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चार्ज 0 नहीं होगा, ये याद रखना।
कि जब अर्थिंग करते हैं तो पोटेंशियल जीरो होता है। क्या होता है? पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं चार्ज ऑन बी। यहाँ तक हो गया। चलो नए पेज पे तो नया डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये अपना यहाँ चार्ज क्यू था, इस पर चार्ज निकालना था, तो मान लो क्यू, मान लो एक्स, कुछ भी मान सकते हैं। तो चार्ज निकालना है इसलिए क्यू मिल लिया। यहाँ पे 2Q था, इसका नाम ए था, यह बी था, यह सी था, इसका रेडियस R हो गया, इसका हो गया 2R, बड़े वाले का कितना लिया है 4R। हमें इसी पे निकालना है, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इसका पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, चार्ज निकालना है, चलो चार्ज निकालते कहाँ पे? बी पे। तो पोटेंशियल अगर हम निकालें, चार्ज निकालने के लिए करना पड़ेगा ना ये। चलो यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं। अब इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। तो ये हो जाएगा भी हो गया, ये हो गया ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, फिर देखो फिर अरे 2 लिख लेना खुद से। अब यहाँ देखो ड्यू टू ए, अगर ए से ले रहे हैं, इस ए शेल की वजह से इस पॉइंट पे, तो ये बाहर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये रेडियस ऑफ सेकंड होगा ना, 2R के बराबर। तो ये हो जाएगा आउटर, बी के लिए सरफेस पे है, अरे इस बी के लिए इसी के सरफेस पे है ना, और सी के लिए इनसाइड। चलो तो ए की वजह से आउट बाहर है, ये हो जाएगा KQ, चार्ज Q है और ये बाहर है ना, इतना डिस्टेंस कितना है 2R। चलो इसका निकालो बी से, तो बी के तो सरफेस पे ही है, और चार्ज इसको x माने है या q मान लिया, यहाँ पे q माने, x मान लो, तुम्हारी मर्जी, रोकने थोड़ी आ रहा है। लिख लो भाई, जो भी लिखना है लिख लो, KQ बाई 2R, और यहाँ पे हो जाएगा क्या K, देखो इनसाइड है ना सी के लिए, तो चाहे इनसाइड हो या सरफेस हो, तो बात तो वही है। चार्ज कितना है 2Q है, चार्ज 2Q है ना, और ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस, अरे ये अंदर पॉइंट जरूर है लेकिन सरफेस वाला ही तो होता है अंदर, तो उसका है 4R ये। अब देखो क्या पोटेंशियल, यहाँ इस पर तो पोटेंशियल जीरो होगा ना, अरे अर्थिंग तो किया ही नहीं, ओ माय गॉड, इसको अर्थिंग कर दिया। ठीक है, अर्थिंग है, तभी तो पोटेंशियल जीरो होगा। सोच रहे क्या सर, अर्थिंग करते नहीं हो, जीरो बात है। चलो हो गया जीरो, पोटेंशियल जीरो हो गया। अब K/R कॉमन ले लो, तो K/R कॉमन लेते ही Q/2, और यहाँ पे आएगा स्मॉल Q/2, यहाँ पे 2 से 2 खल्लास करो, KR मतलब Q/2 बचेगा, क्योंकि K/R तो बाहर है और सब सेम है, तो क्या होगा 2, यानी कि 2Q + Q/2, यही होगा। इधर 0, देखो R इधर जाएगा 0, K इधर जाएगा 0। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैथ में पढ़े होंगे, यह 0 के बराबर नहीं होगा, यह 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये 0 के बराबर होगा, पढ़े हो। लेकिन हम लोग ऐसे कहते हैं, इसको इधर 0 भेजो, ये भी गया इधर 0, ये भी गया इधर 0, तो बचा क्या 2Q + Q = 0, तो Q = कितना आया -2Q। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया, तो इस पे चार्ज क्या आ गया, इस पे चार्ज -2Q है। ठीक है, इतना समझ में आया, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, मज़ेदार
जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये समझ में आया तो क्वेश्चन देख कर लोगे? सच में? पक्का? चलो चलो, फिर ये क्वेश्चन लगा के मीन्स ट्राई करो, और क्या, मेरे घर थोड़ी आओगे बताने। इसका रेडियस आर हो गया, नामकरण भी तो कर दो। ये ए है, ये बी है, इस पे चार्ज 2, क्या लोगे? चलो 2Q ले लो, और यहाँ पे 7Q ले लो, हो गया। अब एक काम ये करना है, आर हो गया, इसका कितना लिया जाए? ये है 2R। इसमें बात ये है कि इसको एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन कर दे इसको। अभी ये ओपन है, इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो जैसे इनको कनेक्ट करेंगे तो ए पर चार्ज और बी पर चार्ज कितना रह जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज़ ये कि आखिर ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज कब तक फ्लो करेगा, क्यों फ्लो करेगा? तो चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा, हायर से लोअर की तरफ। जैसे पानी भी है, वाटर, तो ऊपर से ही नीचे आता है, ठीक है, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाएगा। अब वो नहीं, जब से पानी गिरा है टेबल पे, अरे स्कूल में जैसे बॉटल में गिर जाता है ना, तो ऐसे करते हैं हाथ से, एक लाइन बनाते हैं, वो वाला नहीं भाई। मैं हाई मतलब हायर, यानी कि एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तभी तो फ्लो करेगा। तो यह भी ठीक है, हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। तो ये क्वेश्चन है कि फाइनल चार्ज हमें निकालना है सेल ए और सेल बी पे, जब दोनों सेल को क्या किए, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो उस केस में चार्ज क्या होगा? तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या होगा, हायर से लोअर फ्लो करेगा, मीन्स पोटेंशियल दोनों पे बराबर हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा सरफेस पे। ठीक, बराबर हो गया। अब जैसे इसको ज्वाइन किया, चार्ज अंदर से बाहर आने लगा, ठीक है। तो चार्ज अगर मान लेते हैं अंदर से चार्ज क्यू चार्ज बाहर आया, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा? एक अलग डायग्राम देखें, यहाँ पे देख लेते हैं। यह है ऐसे, अंदर 2Q था, बाहर 7Q। तो अगर ये जैसे ही इसको कनेक्ट किया तो यहाँ से Q चार्ज निकल गया, तो 2Q माइनस Q हो गया, और वही Q इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, राइट, यही होगा। अब अगर सरफेस ए पे चार्ज देख रहे हैं, सरफेस ए पे, तो इस पहले चार्ज ए की वजह से भी पोटेंशियल होगा, और इस बी की वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा। तो इसके लिए तो ये सरफेस पे होगा, ये रेडियस इसका आर है, और ये बाहर वाला 2R। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर क्या, दो बार लिखना पड़ेगा ना, पहले अंदर वाले की देख रहे हैं ए की वजह से, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट करें क्या, अच्छा लिख देता हूँ VA, अरे डायरेक्ट करते यार, VA ये है ड्यू टू A, और ये है ड्यू टू B। तो A की वजह से क्या होगा, K
क्यू माइनस, अच्छा यहाँ 2Q है ना, तो 2Q माइनस Q ये हो गया, और डिस्टेंस R हो गया, प्लस इसकी वजह से यहाँ पर Q की वैल्यू 7Q प्लस Q, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2R, ये हो गया, ये तो A का हो गया। अब B वाले पे निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे तो इसकी वजह से भी यहाँ पे होगा पोटेंशियल और इस बाहर वाले की वजह से भी होगा, तो यहाँ निकालेंगे, ये हो जाएगा VB, और यहाँ पे लिख लो VB, ये हो गया ड्यू टू A, ये हो गया ड्यू टू B, और A के लिए तो बाहर होगा आउटसाइड, B के लिए सरफेस पे होगा। अरे अब तो स्पीड बढ़ गई होगी, चलो इसको भी लिख लो, तो A की वजह से बाहर है कि 2Q माइनस Q बाई, बाहर है ये पूरा डिस्टेंस 2R, और इसके बाद से इस B की वजह से क्या होगा 7Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 2R होगा इतना। अब दोनों साइड से K बाई आर बाहर हो जाएगा, इधर भी बाहर होगा, इधर भी बाहर होगा, कैंसल आउट भी हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले K बाई आर, यहाँ बचेगा 2Q बाई, अच्छा R तो बाहर निकल गया, ऐसे ये बच गया, यहाँ बचेगा 7Q प्लस Q बाई 2, ये हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी K बाई आर बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2Q माइनस Q बाई 2, ये हो गया, प्लस ये हो गया 7Q प्लस Q बाई 2, यही बचेगा। अब ये KQ बाई खल्लास हो गया, ठीक। अब एक और चीज़ खल्लास होगा, क्या, जैसे ये कट गया अब ये बचेगा, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या 2Q माइनस दिस 2Q माइनस Q बाई 2, है ना। अब 2Q माइनस Q 2Q माइनस, अब इसको मत काट देना, हो सकता है जो चार्ज है वो 0 हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे काटना मत, नहीं तो 2 बराबर 1 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ काटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हो सकता है चार्ज 0 हो, ठीक है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 इधर भेजेंगे, लिख लो यहाँ तक फटाफट, लिख लिया बड़े, ओके, ये था ही, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4Q माइनस 2Q, फिर 2Q माइनस Q, अब क्या करेंगे, इसको Q की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2Q, और ये उधर जाएगा तो हो गया प्लस Q, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई 2Q, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है ना 2Q पूरा पूरा कहाँ चला गया, सरफेस पे चला गया। जैसे ये जो बात सोच रहे थे कि अंदर से बाहर क्यों आ रहा है, बाहर से अंदर क्यों नहीं आ रहा है, 7Q था ना बाहर, यही सोच रहे होगे 7Q से 2Q की तरफ जाएगा। अरे उसमें हम लोग पढ़े थे ना, याद आया कुछ, ये जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो एक सेल की तरह से बिहेव करेगा, देखो ऐसे है ये, यहाँ पे हमने ऐसे कनेक्ट किया जैसे, तो ये जो 2Q चार्ज या 7Q जो चार्ज है ये सारा ट्रांसफ़र होकर सरफेस पे चला जाएगा, सरफेस पे, सेल में यही पढ़ा ना, चार्ज कहाँ चला जाता है सरफेस पे, तो पूरा पूरा 2Q चार्ज कहाँ चला गया सरफेस पे। ये हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते थे, लेकिन एक कैलकुलेशन करके देखना ज़रूरी था, ठीक है।
तो यहाँ सब क्लियर हुआ कि ये जो चार्ज होगा कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, राइट। ये एक सेल की तरह से बिहेव करेगा। जैसे ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे ये सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे, वही बता रहा है। ये पूरा का पूरा क्यू की वैल्यू कहाँ ट्रांसफ़र हो गई ना, वही तो देखें हम लोग कितना फ्लो करेगा, तो पूरा फ्लो करके सरफेस पे चला गया। समझ में आया? तो वही अंदर जितना भी चार्ज देंगे वो सारा चार्ज फ्लो के सरफेस पे आ जाएगा, पोटेंशियल 0 रहेगा। ठीक है, यही हम लोग यूज करेंगे अभी आगे कैपेसिटर में, ये याद रखना। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टिंग सेल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंशंस में, नीट में भी। इसमें क्या देखना है कि कोई 3 कंडक्टिंग सेल है ऐसे, उसके सेंटर में चार्ज है। तो अगर सेंटर में चार्ज है तो उसके यहाँ पे इनर और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज होगा, इनर और आउटर सरफेस पे। अब ये जो दिख रहा है एक शेल, ये ऐसा नहीं है, समझे? अरे मेरे भाई, ये ऐसा नहीं है, इसकी थिकनेस है। क्या है इसका थिकनेस है? देखो एक्चुअली ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का है। जूम कर दिया, अरे मोबाइल लेते हो ना, कैमरा जूम करके देखते हो, वही है। ये इसका थिकनेस है। क्या है? दिस इज थिकनेस, ये थिकनेस हो गया। यहाँ पे क्यू चार्ज है सेंटर पे, तो चारों तरफ होगा ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा और अंदर ही होगा, बस बाहर नहीं होगा। तो बताना है कि इसके इनर सरफेस पे चार्ज कितना और बाहर कितना होगा, राइट। अब मान लो ये थिकनेस था, ये थिकनेस हो गया, चार्ज अंदर रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल इसके अंदर होगा, इसके अंदर ये। लेकिन ये जो मटेरियल दिख रहा है ना, इस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि चार्ज तो अगर रहेगा भी अगर इस पे तो सरफेस पे आएगा, लेकिन यहाँ है भी नहीं, न्यूट्रल है, होगा ना। अब अगर मान लो इसका गॉसियन सरफेस लेते हैं यहाँ पे, क्या लेंगे, ये गॉसियन सरफेस, भूल गए क्या, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा, Q इनसाइड 0 होगा। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन देखते भी समझ में आएगा, फिर मजा आएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक शेल है, सेंटर में चार्ज है और इसके सरफेस पे 2Q चार्ज है, तो ये तो थिकनेस ऐसे है नहीं, फिर कैसे है? तो ये कुछ इस तरह का है, ऐसे। इसमें भी गॉसियन सरफेस ऐसे लेंगे, इसके अंदर तो 0 होगा ना, इस मटेरियल के अंदर। चलो एक चीज़ याद रखो, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0 अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इनसाइड का मतलब ये है कि इसके अंदर ये मटेरियल जो है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये याद रखना। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, और इनसाइड का मटेरियल, इनसाइड का मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी ये जो दिख रहा है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, यहाँ तो चार्ज रखा ही हुआ है।
अब देखो यहाँ चार्ज क्यू है और बाहर क्या है 2q है, यानी ओवरऑल हमें बताना है कि यहाँ चार्ज कितना है, यहाँ कितना होगा, और ओवरऑल देखा जाए तो 2q आना चाहिए बाहर। तो यहाँ q है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -q हो गया, और बाहर कितना है यहाँ पे 2q है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q। देखो ओवरऑल देखो, अगर ओवरऑल देखते हैं तो कितना 2q चार्ज है और अंदर भी q है। आया पक्का? ओके, चलो तब अगला क्वेश्चन करके बताओ। पक्का आ गया? अच्छा, तब ये क्वेश्चन करो। ये बताओ इसके अंदर चार्ज क्यू है, यहाँ सरफेस पे 2q है और यहाँ सरफेस पे 3q है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये इसमें भी थिकनेस ऐसे ही है, ये फिर इसके बाहर ऐसे है ना, बनाना पड़ेगा। अच्छा कर लोगे? नहीं कर पाओगे? नहीं कर लोगे? अच्छा बिल्कुल सही, करो करो पॉज करके करो, फिर मैं बताता हूँ। कर लिया? चलो इधर देखो, थोड़ा सा बड़ा बनाते, कुछ और भी टेढ़ा आलू जैसा बन गया है तो जाने दो। आलू खाया करो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, क्विक एनर्जी मिलेगी। अब देखो ये क्यू है यहाँ पे, तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा -q, और बाहर कितना है 2q है ना, तो ओवरऑल 2q आना ही चाहिए। -q है तो यहाँ पे हो जाएगा -q। देखो ओवरऑल 2q हो गया। अब ये इसके नीचे यहाँ बैलेंस करने के लिए कितना आएगा, -q है तो ये +q आ गया। उसके बाहर कितना है 3q है, अरे यहाँ माइनस है तो ये प्लस है, क्या बात करते हो, ये प्लस ही है ना, ये माइनस को बैलेंस करने के लिए प्लस होगा। यहाँ 3q है 2q, देखो ओवरऑल कितना हो गया 3q हो गया, यहाँ भी ओवरऑल कितना हो गया, ये चार्ज फिर बाहर चला जाएगा ना तो -2q हो जाएगा, अंदर का चार्ज यहाँ पे है ही है। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी अर्थिंग का भी मिलाएंगे, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थिंग मिला के क्वेश्चन आता है तो वो देखा जाएगा। अगर ये समझ में आ गया अच्छा 100%। ओके, तो पक्का ये क्वेश्चन करके दिखाओगे? अच्छा मतलब ट्राई करोगे? ओके बहुत सही, ट्राई करो, करना भी चाहिए नहीं? हाँ बिल्कुल सही। चलो एक शेल हो गया, ये दूसरा, ओ नो, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, चलो एक ऐसे हो गया, ठीक। अंदर चार्ज है q, ठीक, इसके सरफेस पे है 3q, फिर इसके सरफेस पे है 2q, इसके सरफेस पे q। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, फटाफट बताओ, इनर और आउटर सरफेस पे क्या होगा। ये याद आ रहा है ना? अरे ये गॉसियन जो बनाया था, कहाँ, यहाँ देखो बनाया है ना, मतलब ये जो सेल दिख रहा है ये ऐसे है कुछ, इसका इनर ये हो गया, आउटर ये हो गया, तो इसका भी इनर और आउटर होगा, इसका भी इनर आउटर, इसका भी इनर आउटर। करो करो, हो गया? अच्छा बहुत सही, चलो करते हैं यहाँ पे। देखो अंदर कितना है Q, तो इस यहाँ पे होगा Q, और यहाँ सरफेस पे कितना दिया है -3q, तो यहाँ हो जाएगा -2q। ये भी बना लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। ओ माय गॉड, गाने से कुछ और याद आ गया। नहीं चलो इधर देखो, ये q है तो यहाँ -q होगा, सरफेस पे -3q है तो -2q होगा, है ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2q।
अब देखो यहाँ +2q है तो +2q तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे q हो जाएगा +q। अगर ऐसा किए हो तो 100% सही है, नहीं किए हो तो कर लो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं दोनों को मिलाकर, जिसमें अर्थिंग और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों है। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, मजा आएगा। देखा जाए, बिल्कुल तैयार हो। अच्छा, पानी वानी पी लिए क्या? पी लिए, बहुत सही। चलो ये देखो, ये एक स्पेयर है, फिर एक ये वाला है ऐसे, फिर एक और भी है ऐसे, ये ऐसे हो गया। हाँ, इतनी बात समझ में आई, दिख रहा है ना? चलो, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस 3r है, इस पे चार्ज q है, इस पे चार्ज 2q है, इसको कर दिया अर्थिंग, ठीक है, अर्थ का सिंबल हो गया, अर्थिंग कर दिया। तो क्वेश्चन क्या है? 3 concentric conducting cells, B is earthed, B को अर्थिंग कर दिया, नाम तो दिया नहीं, A B C, ये भी है, B को अर्थिंग कर दिया। तो देन शो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस ऑफ ईच सेल। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्या करना है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं? अर्थिंग किया है तो चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज निकालेंगे, चार्ज कितना आएगा तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ज निकाल लेते हैं, यहाँ का चार्ज नहीं पता, इसको स्मॉल q कह देते हैं, स्मॉल q, b है ना। तो इस b पे इस पॉइंट ले लिया सरफेस पे, इसकी वजह से भी होगा, b की वजह से भी होगा और c की वजह से भी होगा। तो 3 प्लेस पे ऐसे लिखेंगे, भी, ठीक। यहाँ ड्यू टू a, ड्यू टू b, ड्यू टू c। तो क्या नहीं दिख रहा? ओके, a की वजह से चार्ज बाहर होगा, यहाँ पे यहाँ पे क्यों माना है, a की वजह से भी ले रहा है ना, ये मतलब बाहर चार्ज है तो डिस्टेंस यही होगा, ये होगा k q भाई, क्या मजाक करते हो तुम लोग, देखो देखो, प्लस अब b की वजह से ड्यू टू b, तो b के सरफेस पे है तो ये हो जाएगा k/2r। c के लिए क्या होगा, अंदर है ना, यहाँ मतलब ये जो c है, c पे चार्ज है 2q, प्लस चार्ज है, अंदर लेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, सरफेस वाला ही अंदर होता है। तो हो गया k/2q, कोयल, ये हो गया 3r। और ये पोटेंशियल यहाँ पे तो 0 है क्योंकि अर्थिंग है, ये याद रखना, पोटेंशियल 0, अर्थिंग। अब फटाफट निकालो, k/r बाहर ले लो, k/r बाहर ले लिया तो बचेगा q/2, यहाँ बचेगा q/2 और यहाँ बचेगा, अरे यहाँ कैपिटल लिया है नू, ए भाई इधर ध्यान दो, तन्ने ध्यान, किधर अन्य, देखो इधर, 2q/3, ये होगा, इधर 0 इधर 0 कर दो फटाफट, कितना आएगा? तो 0 = ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना आएगा? अगर इन दोनों को सॉल्व करें ये हो जाएगा 3 4 3 7q/6 प्लस q/2, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6
इधर हो जाएगा 7Q, इधर हो जाएगा 3Q। 6 इधर पे तो 0 हो गया। 7Q + 3Q इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू -7Q/3। ये हो गया चार्ज। यहाँ चार्ज कितना होगा? -7Q/3। देखो अब चार्ज मिल गया, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके सरफेस पे, इनर आउटर करना है ना डिस्ट्रीब्यूट। चार्ज तो मिल गया, अब पहले जैसा खटाखट डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। सरफेस ए पे चार्ज था Q और यहाँ C पे था 2Q, और यहाँ पे हम लोग निकाल लिए कितना? -7Q/3। अब यही डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दीज चार्जेस, राइट। फटाफट एक यहाँ बना लेते हैं डायग्राम। ये हो गया और ये हो गया। ये 2R है और ये था 3R। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो यहाँ पे Q पहले से है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब चार्ज अगर अंदर होता तो हम बाहर देखते, चार्ज बाहर दिया हुआ है, अंदर 0 हो जाएगा। यहाँ Q है तो यहाँ हो जाएगा -Q। इसके अपर सरफेस पे कितना आया है? 7Q/3, -7Q/3, और यहाँ -Q उसमें से आ गया, राइट। तब क्या करेंगे? यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ पे निकालना, तो इसको x मान लेते हैं क्योंकि यहाँ Q है तो यहाँ -Q हो गया। इसके ऊपर सरफेस पे -7Q/3 है, राइट। तो यहाँ जो ऊपर सरफेस पे अब इस समय जो बचेगा उसको x मान लेते हैं। तो अगर x मान लेते हैं तो x में से नीचे Q है, ये कैपिटल Q, ऊपर कितना है? -7Q/3 के बराबर होगा, -7Q/3। इसको इधर भेजते हैं, x इज इक्वल टू, अच्छा Q इधर लिख लिया, ये होगा Q -7Q/3। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा 3Q - 7Q/3 मतलब 4Q/3। तो यहाँ ऊपर सरफेस कितना आ गया? -4Q/3 हो गया। अब यहाँ -4Q/3 है तो यहाँ हो जाएगा +4Q/3। इसके ऊपर सरफेस पे दिया है 2Q, यहाँ पे 2Q ऑलरेडी है तो क्या करेंगे? अब इस 2Q में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं 2Q माइनस, नीचे है 4Q/3, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 3 हो गया, 6Q - 4Q मीन्स 2Q/3। तो यहाँ पे +2Q/3। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? नीचे सेम है तो 4Q 2Q 6 होगा, 6 से 3 डिवाइड करेंगे 2Q मिल जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर ये Q। तो इस तरह से ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।